हेलो दोस्तों। आज हम धातु तथा अधातु चैप्टर में खनिज, अयस्क, गैंग, भर्जन तथा निस्तापन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु तथा अधातु के यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु तथा अधातु के यौगिक को खनिज कहा जाता है। अब ये पृथ्वी का भूपर्पट्टी में, ये भूपर्पट्टी का मतलब क्या होता है? भूपर्पट्टी पृथ्वी का ही एक परत होता है और इसी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु तथा अधातु के यौगिक। इसका मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जिसके निर्माण में मनुष्य के हाथ का कोई योगदान नहीं होता है तथा जिसका निर्माण प्रकृति अपने तरीके से करती है, उसे ही हम खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया आदि। अगला क्या है? अयस्क। अयस्क क्या होता है? वह खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहा जाता है। मतलब वह खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक मात्रा होती है। सांद्रता, अत्यधिक सांद्रता होने का मतलब क्या है? अत्यधिक मात्रा होती है और जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, उन्हें ही अयस्क कह देते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्या है? गैंग। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे गैंग कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त किया जाता है, उन खनिज में तरह तरह की मिट्टी और रेत पाया जाता है और इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? भर्जन। भर्जन क्या है? वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु के उपस्थिति में, उसके गलनांक से नीचे, गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। अब क्या कहा जा रहा है कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। यह प्राय सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एक समीकरण लेके देखते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मतलब जब जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। निस्तापन। निस्तापन क्या है? वह क्रिया जिसमें अयस्क को निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है और ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कर देते हैं? निस्तापन कर देते हैं। जैसे जब जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या हमें प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। थैंक यू।